नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर इंटरेक्शन विथ माइक्रोब्स। अर्थात जड़ें जब माइक्रोब से इंटरेक्ट करती हैं सॉइल में, तो जड़ों में किस तरह के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, अर्थात संरचनात्मक रूपांतरण पाए जाते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। प्लांट जब सॉइल में लगा हुआ होता है तो उसकी जड़ों के आसपास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जड़ों के द्वारा, जो कि मिट्टी में एक तरह से न्यूट्रिशनली रिच इन्वायरमेंट बनाते हैं, जो कि सॉइल के जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। और इस वजह से जो प्लांट रूट है वो बहुत ही हेविली कोलोनाइज्ड विथ अ डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन राइजोस्फीयर। काइजोस्फीयर मतलब होता है कि जड़ों के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वो बहुत ही हेविली कोलोनाइज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वहाँ माइक्रोब्स की। तो ये जो इंटरेक्शन है राइजोस्फीयर के अंदर माइक्रोब्स एंड रूट का, ये किस तरह के होते हैं इनके हम आगे देखेंगे। जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो रूट को कोलोनाइज करते हैं, ये कोलोनाइजेशन कई तरह के हो सकते हैं। या तो वो इपिफाइट्स होते हैं, वो प्लांट के जो जड़ें हैं उनके सरफेस पे ही रह जाते हैं। या फिर एंडोफाइट्स होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं जड़ों के द्वारा प्लांट की बॉडी के अंदर और वहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन बनाते हैं। जो प्लांट रूट्स होते हैं, इसमें जो इंटरेक्शन होता है प्लांट और माइक्रोब्स का, रूट और माइक्रोब्स का, वो कई तरह के हो सकते हैं। या तो वो पैथोजेनिक हो सकते हैं, उस प्लांट में उन जड़ों के द्वारा कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सह संबंध बना सकते हैं, या फिर एसोसिएट हो सकते हैं, किसी तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब आगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होते हैं? माइक्रोराइजा जो प्लांट्स के रूट्स और वाइड वैरायटी ऑफ फंजाई के बीच में जो पाए जाने वाला एसोसिएशन है, उसको कहते हैं माइक्रोराइजा। जो रूट्स होते हैं जिनमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है, फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, उसको फंगस रूट भी कहा जाता है। जो माइक्रोराइजा है उसका जो एसोसिएशन है, इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म इसलिए कि जो एसोसिएशन है वो म्यूचुअल है, दोनों ही पार्टनर जो है एक दूसरे से लाभ उठाते हैं और बहुत ही इंटीमेट एसोसिएशन में बने रहते हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन तीन तरह के हो सकते हैं। पहला एक्टोट्रॉफिक, दूसरा एंडोट्रॉफिक एंड तीसरा एक्टोएंडोट्रॉफिक। ये तीनों क्या होती हैं इनके बारे में हम विस्तार से भी बताएंगे। सबसे पहला है एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजा, जिसको एक्टोमाइक्रोराइजा भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये कुछ फैमिलीज में पाए जाते हैं, मोस्टली इन टेम्परेट ट्रीज, ठंडे जगहों में पाए जाने वाले ट्रीज और शब्स में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पाइन, स्प्रूसेस, ओक्स, बिर्च एंड यूकेलिप्टस, इन प्लांट से पाए जाते हैं। ये जो कि बाहरी सतह पे ही रह जाते हैं, प्लांट की जड़ों के अंदर एंटर नहीं करते, इसीलिए दे आर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, दिखाई दे जाते हैं बाहर से ही और आसानी से पहचाने जा सकते हैं। माइक्रोराइजल रूट्स में फाइन ब्रांचेज जो होती हैं रूट्स की, दे बिकम शॉर्ट एंड स्टंटेड। जिनमें इस तरह के एसोसिएशन पाया जाता है, फंगस प्रेजेंट होते हैं, वो जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही छोटी रह जाती हैं, स्टंटेड रह जाती हैं और रिपीटेडली फोर्क्ड हो जाती हैं, मतलब बाइफर्केटेड हो जाती हैं कई जगह से, मतलब बार बार डिवाइड होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पाइन में ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में, बहुत सारे हार्डवुड्स में ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मल जो डिवीजन होता है रूट्स का, उस तरह के ही पाए जाते हैं। जो एक जगह से इन्फेक्शन हो गया जड़ों के अंदर, तो जो बाकी जो है, जब रूट डिवाइड होता है और नए रूटलेट्स बनते हैं उसमें, तो वो जब इस जो कवरिंग है, फंगल कवरिंग है, उसके होता हुआ जब गुजरता है, तो ये नया जो रूट्स बन रहा है उसमें भी इन्फेक्शन आ जाती है और यहाँ भी इसी तरह का कवरिंग, फंजाई की कवरिंग दिखाई देती है। ये एक एग्जांपल है बिर्च की एंड सेकंड एग्जांपल इज पाइनस में। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ बताया पहले मैंने, कि रूट्स आर रिपीटेडली फॉर्क्ड, बार बार फॉर्क्ड हो जाती हैं और छोटी रह जाती हैं, थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देती हैं इस तरह से। दीज आर पाइनस के रूट्स हैं ये। एंड ये बिर्च के रूट हैं, जिसमें कि जो रूट का डिवीजन है वो नॉर्मल होता है। जो एक्टोमाइकोराइजल का जो रूट का एसोसिएशन है, उसमें जो माइकोराइजल रूट्स होती हैं, इनके ऊपर जो फंजाई है वो एक कवरिंग बना देती है
roots are enshielded by the tightly interwoven mantle of fungus hyphae। जो फंजाई की हाइफी है वो एक तरह से कवरिंग बनाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, अंदर की तरफ रूट है और ऊपर जाली नुमा व्हाइट कलर की फंजाई की कवरिंग है, जिसको मेंटल भी कहते हैं। इसको मेंटल भी कहा जाता है। जो फंजाई है, फंगल पार्टनर है माइकोराइजा का, दैट पेनिट्रेट्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसको एपोप्लास्टिक स्पेस भी कहते हैं, वहां तक एंटर हो जाता है और वहां पर जाके एक इंटरसेलुलर नेटवर्क बनाता है, डिवाइड होकर। फंजाई की जो थैलस होती है, माइसीलियम, वो एक नेटवर्क बनाती है जिसको हार्टिंग नेट कहते हैं। आप यहाँ चित्र में ये एलएस ऑफ रूट है, ये बाहर के सरफेस पे मेंटल है, जिसको यहाँ पर व्हाइट कलर के जालीनुमा थ्रेड्स दिखाए गए हैं, वो टीएस में ऐसे, एलएस में ऐसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एपोप्लास्टिक जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, वहाँ से होता हुआ ये यहाँ पहुँचकर एक हार्टिंग नेट बनाता है, पूरा जालीनुमा संरचना बनाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, ऐसे सेल जो कॉर्टेक्स के होते हैं जो कि हार्टिंग नेट के कांटेक्ट में रहते हैं, जिनमें ये बनती हैं, जिनके आसपास, हार्टिंग नेट के आसपास के जो सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के, वो आकार में बड़ी होती हैं और इसमें जो है रेडियल इलॉन्गेशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू हेल्दी सेल्स। जो हेल्दी सेल्स है उनकी तुलना में उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। दूसरा टाइप है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, जिसको एंडोमाइकोराइजा भी कहते हैं। ये है ज़्यादातर मोस्ट फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म एंड कुछ जिम्नोस्पर्म से पाई जाती है। जैसे कि अनलाइक द एक्टोमाइकोराइजा, जैसे जो एक्टोमाइकोराइजा में सिचुएशन थी कि फंजाई जो है वो बाहर ही रह जाता है, सिर्फ हार्टिंग नेट बनाने के लिए जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ पर ही वो हार्टिंग नेट बनाता है। एंडोमाइकोराइजा में जो फंजाई हाइफी है फंजाई की, वो एक्सटेंसिवली विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ होस्ट रूट। होस्ट जो रूट है उसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिवली फैला हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर, ये जो लाइट ब्लू कलर की दिखाई गई ये सब फंगल हाइफी है, दीज आर फंगल हाइफी। इसकी पहुंच ये कहाँ तक है आप ये देख सकते हैं ध्यान से, कहाँ तक जाती है, ये पूरे कॉर्टिकल सेल्स से फैली हुई होती है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा है, जिसको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष तरह की दो संरचनाएं बनाती हैं जिनके आधार पर इनका नाम रखा गया है, एक वेसिकल और दूसरा आर्बस्कल। ये क्या होती है? हाइफी ऑफ द वैम, शॉर्ट में वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा को शॉर्ट में वैम वैम कहा जाता है। हाइफी ऑफ द वैम गो बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स के बीच में फैली हुई होती हैं और यहाँ पर ट्री लाइक हॉस्टोरिया, पेड़ों की जैसे ब्रांचिंग होती है उस तरह की घनी ब्रांचिंग वाली हॉस्टोरिया बनाती है, जिसको आर्बस्क्यूल कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज ओल्डर आर्बस्क्यूल एंड दिस इज यंगर, छोटा है आकार में, यंग आर्बस्क्यूल। एक तरह से ये हॉस्टोरिया हैं जो कि जहाँ पर हाइफी बहुत ही एक्सटेंसिवली डिवाइड होती है। आर्बस्क्यूल का मतलब होता है ड्वार्फ ट्री, बौना ट्री, पेड़। जो ब्रांचेस होते हैं आर्बस्कल के, ये सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल जिसमें ये एंटर कर जाते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। बट एक्चुअली होता क्या है, जो हाइफा पेनिट्रेट कर जाता है सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, वो सेल के प्रोटोप्लास्ट को एंटर नहीं कर सकता। तो एक तरह से सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में ही ये आर्बस्कल बनाता है। ये बहुत तेजी से डिवाइड होता है और ड्वार्फ ट्री लाइक, जिसको आर्बस्कल कहते हैं, उसकी जैसे संरचना बनाता है। इसको आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज आर्बस्कल। ये यहाँ पर ये फैली हुई है, बहुत तेजी से घनी ब्रांचिंग है इसके ऊपर, इसके हाइफी में। कभी कभी क्या होता है, जो वैम है ये थिक वॉल एक ओवल संरचना भी बनाती है, ओवल या स्फेरिकल, जिसको वेसिकल कहते हैं। और ये वेसिकल भी जो है होस्ट सेल के अंदर ही बनती है। आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज वेसिकल, दिस इज वेसिकल, यहाँ नाम लिखा हुआ है वेसिकल। तो इस तरह से एंडोमाइकोराइजम में आर्बस्कल एंड वेसिकल्स दोनों पाई जाती हैं। और इनका रोल क्या है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द, जिस रूट की जो सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करती हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन पदार्थों का आदान प्रदान है, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का आदान प्रदान है, उसके लिए ये सहायक होती हैं। ये आदान प्रदान होस्ट प्लांट और जो फंगस है इनके बीच में होता है। यहाँ पर से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, नियोटलिया एंड
प्लेटेंथेरा। यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाया गया है कि एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो एक्टोमाइकोराइजा है, इसके कॉर्टिकल सेल्स के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, माइकोराइजा सिर्फ वहीं वहीं पर फैली हुई है। इस स्पेस को, इंटरसेलुलर स्पेस को एपोप्लास्टिक स्पेसेस भी कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर रेड कलर की मार्क है, आप ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ ये नेट बनाती हैं, इसको मेंटल शीथ कहते हैं। दिस इज मेंटल शीथ। ये शीथ रूट के ऊपर की तरफ है, सरफेस पे है, और अंदर ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर हार्टिंग नेट बनाती हैं। ये दो ही तरह की संरचना पाई जाती है। जबकि जो एंडोमाइकोराइजा है, वहाँ पर ये क्या बनाती है, यहाँ से ये एंटर होने के बाद यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए एक सेल के अंदर घुसती हैं, एंटर हो जाती हैं, और सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में ये बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, ड्वार्फ ट्री लाइक आर्बस्कल्स बनाती हैं, जहाँ पर ये जो हाइफी बहुत तेजी से डिवाइड होता है। और दूसरा, ये कहीं कहीं सेल में एंटर होने के बाद वेसिकल्स भी बनाती हैं। ये दो संरचना बहुत ही स्पेशल है। सरफेस पे ये क्लेमाइडोस्पोर्स बनाती है। ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है फंजाई का। इसको आप एक यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेड लाइन है जो मार्किंग है, एक साइड में एक्टोमाइकोराइजा का बताया गया है, एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और दूसरा वैम एंडोमाइकोराइजा का। यहाँ पर ये दीज आर आर्बस्कल्स, और यहाँ पर ये हार्टिंग नेट। जो तीसरा टाइप है दैट इज एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। उसमें क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्टो और एंडो दोनों के में पाए जाते हैं इस तरह के माइकोराइजा में। इसका एक एग्जांपल है मोनोट्रोपा इंडिका, जिसको इंडियन पाइप भी कहते हैं। इसमें जो फंगस होता है वो हाइफल मेंटल भी बनाता है या हार्टिंग नेट भी बनाता है, जैसा कि एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा में था। और दूसरी तरफ इट पेनिट्रेट्स द होस्ट सेल के अंदर भी घुस जाता है, एंटर हो जाता है, और वहाँ जैसा कि एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा में हुआ करता था। और ये जो प्लांट है मोनोट्रोपा इंडिका, दिस इज अ सेपोफाइट। और ये जो कोनिफेरस प्लांट्स हैं जैसे कि फैगस, पाइनस, कर्कस, इनके जो फॉरेस्ट होते हैं उनके फ्लोर में पाया जाता है, नीचे की तरफ पाया जाता है। तो आगे देखिए इनकी विशेषता क्या होती है। मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और इसलिए ये भोजन से हम नहीं बना सकते। एक तरह से ये पैरासाइट हैं, रूट पैरासाइट हैं, जो कि जो ओक, कर्कस, पाइनस, इनके प्लांट की जड़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो मोनोट्रोपा और जो ट्रीज है जिसके बेस में, जिसकी जड़ों में पाया जाता है, ये एक तरह का माइकोराइजल, कॉमन माइकोराइजल फंगल पाया जाता है इनमें, जो दोनों को एसोसिएट करता है। इसका एक एग्जाम्पल है बोलिटस, ये फंगाई पाई जाती है। ये फंगल जो है मोनोट्रोपा के साथ तो एंडो एक्टोमाइकोराइजा टाइप का एसोसिएशन बनाता है। मोनोट्रोपा के लिए ये एक्टो एंडोमाइकोराइजा है, और जिस प्लांट की जड़ में, जैसे कि पाइन या फिर कर्कस की जड़ों में, वहां पर ये एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा बनाता है। तो इस तरह से मोनोट्रोपा और पाइन के बीच में दोनों सेशन पाए जाते हैं, एंडोट्रॉपिक विथ पाइनस एंड एक्टो एंडोट्रॉपिक विथ मोनोट्रोपा। ये इसकी जड़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज मोनोट्रोपा नीचे की तरफ, जिसमें व्हाइट कलर की जैसे कवरिंग दिखाई जाती है, एंडोट्रॉपिक दोनों है, एंड दिस इज पाइनस की जड़ें हैं, ये दिस इज रूट्स ऑफ पाइनस। माइकोराइजा का रोल क्या है? माइकोराइजा स्टिमुलेट्स द प्लांट ग्रोथ। कैसे? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाने की वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होने लगता है, इस वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है। इसका एक डेटा बताया गया है, प्लांट इन्फेक्टेड विद माइकोराइजा, अगर प्लांट में माइकोराइजा इन्फेक्शन है, माइकोराइजल एसोसिएशन है, तो वो 150 गुना ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है प्लांट के ड्राई वेट में इन कंपैरिजन टू नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स। नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स की तुलना में 150 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है प्लांट्स के ड्राई वेट में। जो दूसरे टाइप का एसोसिएशन है दैट इज रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है राइजोबियम। ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के साथ, और वहाँ पर ये रूट नोड्यूल्स बनते हैं। और लेग्यूमिनेसी के अलावा कुछ दूसरे फैमिलीज के भी जेनरा होते हैं जहाँ पर रूट नोड्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होती है दैट एंटर्स थ्रू रूट हेयर्स के द्वारा ये जो प्लांट का जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ तक पहुँच जाती है,
कॉर्टेक्स के रीजन तक पहुंच जाती है और वहाँ पर जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, प्रोलिफेरेट होते हैं और जिसकी वजह से रूट नोड्यूल्स जैसी संरचना, एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है। इन नोड्यूल्स को जो वेस्कुलर सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से होती है, जो प्लांट की जड़ों का वेस्कुलर बंडल होता है वहाँ से एक सिलेंडर डाइवर्ट हो जाता है जो कि इस नोड्यूल को न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है। ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जो बैक्टीरिया होती हैं रूट्स की जड़ों के साथ वो बेनिफिशियल होती हैं, लाभदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करती हैं प्लांट्स के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और वो प्लांट जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो होस्ट प्लांट के काम में आता है। ये रूट नोडल्स बैक्टीरिया कैसे बनती हैं, नोडल्स कैसे बनाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? जैसे एग्जांपल देखिए नीचे की तरफ, दीज आर रूट हेयर्स। इसके सराउंडिंग में सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बीच में सॉइल पार्टिकल्स भी हैं। ये सबसे पहले एक हुक लाइक संरचना बनती है। जो स्टिमुलाई है बैक्टीरिया से, उसकी वजह से जो जड़ की रूट हेयर्स हैं वो एक हुक जैसी संरचना बनाते हैं। और साइमल्टेनियसली जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, इनर कॉर्टेक्स एंड जो पेरिसाइक्लिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और आगे जाकर ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है कंटेनिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं जिससे होकर बैक्टीरिया अंदर तक पहुंचती है और बहुत तेजी से प्रोलिफरेट होते हैं इनर कॉर्टेक्स के सेल्स और एक तरह से गांठ जैसी नोड्यूल बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर नोड्यूल। इनको वेस्कुलर सप्लाई कैसे आती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज अ नोड्यूल एंड दीज आर, जिसमें कि डॉट्स प्रेजेंट हैं, दीज आर इन्फेक्टेड सेल्स। यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इन्फेक्टेड सेल्स, जिसमें बारीक डॉट्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर इन्फेक्टेड सेल्स। एंड इनको वेस्कुलर सप्लाई कहाँ से आ रही है ये पर मेंशन की हुई है। दो तरह की वेस्कुलर सप्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक ये और एक दूसरे साइड से। ये जो रूट के मेन वेस्कुलर बंडल होता है वहाँ से एक स्ट्रैंड, वेस्कुलर स्ट्रैंड डाइवर्ट होकर इस नोड्यूल तक भोजन पहुँचाती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स, इसके टेक्स्ट और इसके डायग्राम के साथ अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे फ्लावर, अ मॉडिफाइड शूट, पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप के बारे में विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।